आदरणीय मेरे भाई और बहनों, बच्चों, बड़ों, बुजुर्गवारों, समस्त भारतवासी और संसार के वासियों को मेरा सादर प्रणाम। हे माता बहन भाइयों, आज शुक्रवार है और शुक्र देवता जो है जातक कुंडली में बड़ा ही उच्च का काम करता है, जिसका अगर शुक्र केंद्र में बैठ जाता है तो उसको मालवीय योग कहते हैं। सूर्य के साथ बैठ जाए, बृहस्पति के साथ बैठ जाए, है ना, चंद्रमा के साथ बैठ जाए या अपने मित्रों के साथ बैठ जाए, परंतु माता बहन भाइयों, शुक्र जो है विदेश का देवता, वैभव का देवता, संतान का देवता है, खुशहाली का देवता, काम वासना जो शरीर में होती है उसका देवता, सब पत्नी और पति के प्रेम का देवता, वैभव, सुख, संसार, मकान, दुकान, सब कुछ, व्यापार, सब कुछ, सफेद काम, फाइनेंस, जमीना काम, सेलर, सबका काम जो है शुक्र के अधीन। माता बहन भाइयों, शुक्र अगर कुंडली में नीचस्थ है, अर्थात मीन राशि का, सॉरी नीचस्थ है कन्या राशि का, और क्षीण है, अस्त है, तो जातक जो है बड़ा परेशान रहता है, उसके कोई भी काम नहीं बन पाते। संपूर्ण विद्या होने के बाद भी उस जातक का जो है चौमुखी विकास नहीं हो पाता। कुएं का मेंढक कुएं में ही रह जाता है। ध्यान सुनिएगा, बहुत सुंदर वीडियो है। तो माता बहन भाइयों, इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? मेरे पास तो हर तरह का व्यक्ति आता है, निर्धन व्यक्ति भी आता है, उसके बाद निर्धन तो बिल्कुल निर्धन ही ले रहा हूँ मुझे रोड पे, उसके बाद बेचारा ऐसा भी आता है जो मजदूरी इत्यादि करके अपना पालन पोषण करा, वो भी आता है। उसके बाद आता है मध्यम श्रेणी, मध्यम श्रेणी भी आता है हमारे पास, जो गरीबों की सैर तो करता नहीं, अमीरों की सैर करता है, पर क्या करे बेचारा, पिसता रहता है बीच में। अमीर बन नहीं सकता, गरीब बनना नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहता गरीब बनना। तो माता बहनों, और अगर कोई सेठ भी है, धनवान भी है, ये मेरे उपाय सबके लिए हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए मेरा उपाय ना हो, परंतु उपाय उसकी कैटेगरी के हिसाब से। तो माता बहन भाइयों, जिसका शुक्र महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, 3 जगह राशि का स्वामी, लगन का स्वामी है, शत्रु घर में बैठा होगा, और अगर नीच है तो उसका जो है बड़ा ही बेकार फल देगा। कन्या राशि का शुक्र, और जिसका मीन राशि का शुक्र होगा, परंतु इसके साथ में कुछ और ग्रह भी अच्छे होने चाहिए। हैं, राशि का शुक्र तो मीन राशि का है और बृहस्पति नीच है, ऐसा व्यक्ति कामी होता है बहुत ज़्यादा, है, काम वासना वाला होता है। तो सुनिएगा, शुक्र के ऊपर उठाने का, अच्छा करने का जो है तरीका क्या है, बहुत बार आपके उसमें बता चुका हूँ मैं, परंतु आप लोगों ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। शुक्रवार को एक आड़ू ले आओ बाजार से, ये उपाय सबके लिए है, अमीर, गरीब, धनवान, निर्धन, सबके लिए। एक आड़ू ले आओ बाजार से, बड़ा सा फूल, ठीक है, उसको ऐसे करके फोड़ लो, जूठा नहीं करना, वो उसकी गुठली इधर रख दो, आड़ू खा लो, उसी गुठली में एक छेद करो कील से, बड़े प्यार से, आराम से। जब कील में छेद हो जाए तो अंदर से जो है थोड़ा सा उसकी जो अंदर गिरी है उसे हल्का निकाल लो, और उसके अंदर जो सुरमा होता है, जानते हो सुरमा, अरे काजल की तरह सुरमा भी लगाते हैं, अब तो इसका चलन कम हो गया, कुछ मेरे मुसलमान भाई अब भी लगाते हैं। तो सुरमा लाना है बाजार से, और सुरमा जो है उसके अंदर भर देना है, ठीक है। अब घर से थोड़ी दूर जाके कम से कम 1 फुट का गड्ढा खोद के उसको जमीन के अंदर रखे गुठली को, और ऊपर से मट्टी पाट देनी है, हरी जगह में, हरी घास में, ध्यान रखना। और क्या कहना है, ओम द्रांग द्रींग द्रोंग स शुक्राय नमः। उसे क्या कहना है, हे शुक्र देवता, व्यापार के लिए या बच्चे सुख के लिए या पत्नी सुख के लिए, विवाह के लिए, जिसके लिए भी आपकी कामना हो, ये कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सी बार क्या है माता बहन भाइयों, अब हम हैं तो बड़े धनवान, तो ये उपाय थोड़ी लगेगा, ये उपाय तो गरीबों के लिए
धनवानों को क्या करना चाहिए? अगर शुक्र जो है नीच राशि में है और यह शुक्र अस्त है, ध्यान रखो, क्षीण का आप उपाय कर लोगे, परंतु अगर अस्त है, नीच है, इसका उपाय क्या करें? बहुत बड़ा मंत्र है शुक्र का, देखो मुझे तो पूरा याद भी नहीं है, इसको क्या करते हैं हम लोग, कागज पर लिख के तब करते हैं ब्राह्मण लोग। तो शुक्रवार के आप 1.25 लाख मंत्र करवाएं। इसको कौन करेगा? इसको 5 ब्राह्मण कर पाएंगे भाई, 5 ब्राह्मण कम, ये नीचे नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, इसके साथ में महामृत्युंजय मंत्र जरूर करवाएगा, बिना महामृत्युंजय मंत्र के काम नहीं होगा। तो 31,000 करा लें। ये 6 ब्राह्मण बैठेंगे इसमें। एक भाई कहता है कि पंडित जी मैं तो गरीब व्यक्ति हूँ, ये उपाय मेरे से नहीं हो पाएगा। तो फिर देखो भाई, ध्यान करना, आपके लिए भी छोटा उपाय है तब है अगर आपकी कैटेगरी में नहीं आता ये, अगर आपकी कैटेगरी में ये उपाय आता है ना तो यही करना। परंतु अगर सचमुच धन नहीं है आपके पास तो दूसरा उपाय करना। दूसरा उपाय क्या है कि 31,000 तो महामृत्युंजय मंत्र और 1.25 लाख जाप बीज मंत्र, ओम द्रांग द्रींग द्रौं सशुक्राय नमः, ये मंत्र कर लेना। तो इससे क्या होगा, इसको 2 ब्राह्मण कर लेंगे भाई, तो आपका काफी खर्चा बच जाएगा, ठीक है। तो ये कर सकते हो आप। एक भाई कह रहा है तो बिल्कुल ही निर्धन हूं भाई, तो फिर एक काम करो ना, शुरुआत पंडित से करवा लो और खुद मंत्र करने बैठ जाओ भाई। 1.25 लाख मंत्र कर लो अपने लिए, ओम द्रांग द्रींग दो शुक्राय नमः बोलो। शुरुआत पंडित से करा लो, पूजा करा लो पंडित जी से अपने घर में, और जब 1.25 लाख हो जाए और 12,500 उसके भी कर दो हवन के नाम के, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 1,37,500। फिर आप एक छोटा सा हवन जो है शुक्र का करवा लें अपने घर में, छोटा सा हवन पंडित से, है। दोनों दिन ब्राह्मण जरूरी है, देखो बीच में आप पटाप कर लेना है, 10 माला 15 माला 20 माला जो भी अपना नियम बना लेना। माता बहनों, शुक्र का व्रत रखें। शुक्रवार का व्रत संतोषी माँ का भी है, शुक्रवार का व्रत वैभव लक्ष्मी जी का भी है, शुक्रवार का व्रत लक्ष्मी नारायण का भी है, शुक्रवार का व्रत दुर्गा माता के लिए भी है, और शुक्रवार का व्रत लक्ष्मण जी के लिए भी है, और शुक्रवार का व्रत जो है शुक्र ग्रह के लिए भी है, ठीक है। तो इस व्रत को आप किसी के निमित्त भी रख लो, शुक्र ने शांत होना है। भोलेनाथ के लिए भी रख सकते हैं कि सबसे बड़े तो भोलेनाथ ही, किसी देवता के लिए भी रखो आप ये व्रत शुक्र का, ये शुक्र को जाएगा। परंतु इसमें क्या करना है, भोजन मीठा करना है, शाम को खीर खानी है, मंदिर में जाना है, कथा पढ़नी है शुक्रवार की, है, चावल चढ़ाने थोड़े से, उसकी डेरी में दीवा जलाना है, ठीक है। और ऐसे जो है आप, जिसका ज़्यादा शुक्र खराब है, 64 व्रत करो, 64 व्रत है। पति पत्नी में नहीं बन रही है ना, पति पत्नी में नहीं बन रही है तो क्या करो, अपनी पत्नी की पाजेब में एक छोटा सा जो है सोने का तारा मंडवा दो, तो शुक्र बलवान हो जाएगा, आपका पति का शुक्र शांत हो जाएगा, है। अगर आपकी पत्नी का शुक्र खराब, आपका शुक्र खराब है, तो अपनी प्रिय पत्नी को जो है हर शुक्रवार को 160 ग्राम काजू दो। 160 ग्राम नहीं दे सकता तो 16 पीस काजू के दे दो। ऐसे करके आप व्रत करो, आप सबको ही लाभ होगा। देखो मैंने, मेरे भाइयों, छोटे बड़े के हिसाब से, सबके हिसाब से ही उपाय बताया है। इनका ध्यान का मंत्र क्या है भगवान का, शुक्रदेव का? हिम कुंदम मृणाल आभम दैत्यानाम परम गुरुम सर्व शास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। हिम कुंदम है, हिम माने बर्फ, और कुंद माने कुंद का फूल सफेद, और मृणाल आभम, जैसा हंस होता है ना उसकी तरह दिखाई देते शुक्र महाराज जी। और दैत्या नाम परम गुरु, और दैत्य के परम गुरु हैं, और सर्वशास्त्र के प्रवक्ता हैं। कौन? शुक्रदेव। शुक्रम प्रणमामि, हे शुक्रदेव जी मैं आपकी शरण में जाता हूँ। और इतना कह के ओम, एक गणेश जी की माला करके
और अपने इष्ट की माला करके या भोलेनाथ की माला करके आप जो है ओम शुक्राय नमः, ओम द्रांग द्रींग द्रोंग से शुक्राय नमः। और सावधान, ये नहीं कि इधर तो शुक्र के मंत्र चल रहे हैं, उधर ब्रह्मचर्य नहीं हो रहा है। ब्रह्मचर्य करने के लिए लक्ष्मण जी का ध्यान करें बार बार, हैं कम से कम 16 बार बोले ओम जति लक्ष्मणाय नमः, ओम जति लक्ष्मणाय नमः, ओम जति लक्ष्मणाय नमः। आपके वैवाहिक जीवन में, आपके संतान सुख में, आपके विदेश सुख में, आपके वैभव सुख में, आपके वैवाहिक सुख में आपको बहुत ही लाभ होगा। जिसका शारीरिक रूप से अगर शुक्र कमजोर है तो वो माता बहन जो है शिवलिंगी का बीज, एक शिवलिंगा बीज खाए प्रतिदिन। और जिस पुरुष का शुक्र क्षीण है वो रात्रि में केवल आधा आधा चम्मच अश्वगंधा, सतावर और मूसली, ये 3 चीजें हैं, ये मिला के दूध में खाए। हल्का सा हल्दी भी मिला सकते हैं मामूली से, तो आपका शुक्र बहुत बलवान हो जाएगा, ओज हो जाएगा और आपके शरीर में जो है ताकत भी आएगी और आपको शुक्र का पूर्ण लाभ मिलेगा, आपके शुक्र उच्च के हो जाएंगे। तो धन्यवाद आपका वीडियो सुनने का। जहाँ जहाँ मेरा वीडियो जाए सबको शुभ मंगल कामनाएं।